नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा में नए सीएम ने विश्वास मत हासिल किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। नायब सिंह सैनी ने आज विधानसभा के अंदर अपना बहुमत हासिल कर लिया। जिस तरीके से फ्लोरा टेस्ट कराया गया था तो उसके बाद लगातार इनके पक्ष में वोटें कराई गई थी, लेकिन उसके बाद नायब सिंह सैनी ने पूर्ण बहुमत से अपना बहुमत हासिल किया है। नायब सरकार ने बहुमत परीक्षण प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित किया गया। विश्वास प्रस्ताव पेश करने के बाद हरियाणा विधानसभा को संबोधित करते हुए हरियाणा के नए सीएम नायब सिंह सैनी ने आज पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर की जमकर तारीफ की। सैनी ने कहा कि उन्होंने हरियाणा के शासन में सुधार के लिए मिशन मोड में काम किया। इससे पहले उन्होंने राज्यपाल को 48 घंटे के समर्थन का पत्र सौंपा था। मनोहर लाल खट्टर ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ पद से अचानक इस्तीफा के लिए कुछ घंटे बाद सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। राज्य की 90 सदस्य विधानसभा में भाजपा के 41 सदस्य हैं और उसमें 7 निर्दलीय विधायकों को 6 के साथ साथ हरियाणा के लोकहित पार्टी के एकमात्र विधायक गोपाल कांडा भी समर्थन प्राप्त किया है। भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी विधायक सुभाष सुधा और जेपी दलाल ने घोषणा की थी कि सैनी राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। 54 वर्ष से सैनी को खट्टर के करीबी माना जाता है। सैनी ने 7 भाजपा के 4 और एक निर्दलीय विधायक ने मंत्री पद की शपथ ली थी। भाजपा के कंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा, जयप्रकाश दलाल व बनवारी लाल और निर्दलीय विधायक रंजीत सिंह चौटाला भी मंत्री पद की शपथ ली थी। वहीं बात की जाए जिस तरीके से आज नायब सिंह सैनी ने जो है जिस तरीके विश्वास पत्र जारी किया है और लगातार विधानसभा में जो किया गया था, लेकिन उसके बाद बता दें कि 41 विधायक जो हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, लेकिन 7 विधायक निर्दलीय उन्होंने अपने साथ में लिए थे। लेकिन जिस तरीके से पूरी तरीके बहुमत हासिल किया है तो आखिरकार उसमें से जो है 4 से 5 मंत्री बनाए गए हैं। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी ने मंत्रिमंडल के साथ की आखिरी बैठक। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक की गई। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले हुई आज ये अंतिम बैठक, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस मंत्रिमंडल की बैठक में कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। जो ये बैठक पीएम आवास पर संपन्न हुई। जैसा कि आशंका जताई जा रही थी कि मंत्रिमंडल की बैठक के बाद भारतवासियों को कई बड़ी सौगात मिल सकती है, और वैसा इस बैठक के बाद देखने को मिला, जहां दिल्ली वासियों को 2 नए मेट्रो कॉरिडोर की सौगात दी गई। दरअसल बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि दिल्ली वासियों को 2 नए मेट्रो कॉरिडोर दिए जाएंगे, जिसमें पहला लाजपत नगर से साकेत तो दूसरा इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक का जो मेट्रो कॉरिडोर है वो बनाया जाएगा, जिसमें तकरीबन 8400 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जानकारी के अनुसार 2029 तक ये मेट्रो कॉरिडोर बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा और दिल्ली वासियों को समर्पित कर दिया जाएगा। इस मेट्रो कॉरिडोर से न केवल लोगों को समय की बचत होगी, बल्कि दिल्ली में होने वाले ट्रैफिक जाम से भी काफ़ी लोगों को निजात मिलेगी। फिलहाल लोकसभा चुनाव से पहले दिल्लीवासियों को मोदी कैबिनेट द्वारा एक बड़ी सौगात जरूर दी गई है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। यूसीसी कानून पर देश की राष्ट्रपति ने लगाई मोहर। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। यूसीसी को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई है। यूसीसी की जो ड्राफ्ट है उस पर राष्ट्रपति ने अपने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद ये माना जा रहा है जब नियमावली तैयार हो जाएगी तो उसके बाद ये पूरे प्रदेश भर में लागू हो जाएगा और उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा जिसमें यूसीसी लागू होगा। समान अधिकार और साथ साथ महिलाओं को सशक्त करने के लिए ये यूसीसी लाया गया है, ताकि जो प्रदेश के सभी धर्म है, जाति है और वर्ग है, उन्हें एक समान अधिकार मिले जाए और साथ साथ महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को भी जो उत्तराधिकारी में या प्रॉपर्टीज़ में पूरा अधिकार दिया जाए। तो इसी के तहत यूसीसी लाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति हैं उनका अभिनंदन किया है और साथ साथ प्रदेश की जनता का धन्यवाद किया है और उनको भी बधाई दी है कि यूसीसी जल्द यहाँ पर लागू होगा। ये माना जा रहा है कि आचार संहिता से पहले ही जो नियमावली है वो राज्य सरकार को सौंप दी जाएगी और इसके बाद जो यूसीसी है वो प्रदेश
देश की जनता को मानना होगा, इसके कानून मानने होंगे और साथ साथ अगर आप लिव इन रिलेशनशिप जैसे और एक ही शादी करने के जैसे इसमें लॉ है तो ये सब आपको मानना होगा और इसी के तहत जो सरकार है वो या फिर कानून प्रणाली है उत्तराखंड की वो चलती हुई नजर आएगी। कैमरा जर्नलिस्ट निशान चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस। लखनऊ में सपा पार्टी और कांग्रेस नेताओं के बीच हलचल पैदा हो गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैंक। बसपा सुप्रीमो मायावती के लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ने के ऐलान से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं में हलचल पैदा हो गई। वहीं दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती ने कन्नौज में मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर और भी टेंशन बढ़ा दी है। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। अभी तक यह माना जा रहा था कि कहीं न कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी, जिससे बीजेपी को हराने में मदद मिलेगी। लेकिन हाल ही में बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर यह साफ कर दिया कि वह अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में कहीं न कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार मुस्लिम प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार रही हैं। ऐसे में कहीं न कहीं अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की लगातार टेंशन बढ़ती जा रही है। कन्नौज से अकील अहमद पट्टा को बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रत्याशी बनाया है। कन्नौज सीट कहीं न कहीं कभी समाजवादी पार्टी की सीट मानी जाती थी। ऐसे ही मायावती की नज़र पश्चिमी क्षेत्र में भी है, जहां पर वह मुस्लिम प्रत्याशियों को उतार सकती है। ऐसे में दलित और मुस्लिम गठजोड़ के चलते कहीं न कहीं सपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों पर बड़ा प्रहार भी माना जा रहा है। अब देखने वाली बात यह हो कि जिस तरह बसपा सुप्रीमो लगातार मुस्लिम प्रत्याशियों को उतार रही है, ऐसे में कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी में खलबली भी मच गई है और आने वाले लोकसभा चुनाव की तस्वीर बेहद रोमांचक भी हो सकती है। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार मुस्लिम प्रत्याशी उतार रही हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का क्या दांव रहता है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा एक और बड़ा झटका। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहन मिश्रा। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को एक और झटका लगा है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के अजय कपूर, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और साथ ही साथ 3 बार के विधायक रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लगातार भारतीय जनता पार्टी तमाम ऐसे नेताओं को अपने खेमे में शामिल कर रही है जिन नेताओं का उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक जनाधार माना जा रहा है। आपको बता दें कि अजय कपूर के आने से भारतीय जनता पार्टी को कितना फ़ायदा मिलता है, अजय कपूर के आने से भारतीय जनता पार्टी के साथ कितनी जनता उनके साथ आती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे जो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बसपा हो, ऐसे उन पार्टी के ऐसे तमाम नेताओं को अपने खेमे में शामिल कर रही है जो पार्टी कई बार के विधायक रहे हैं, कई बार के सांसद रहे हैं। ऐसे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने पार्टी में शामिल करा रही है। आपको बता दें कि जो अजय कपूर हैं, अजय कपूर ने अपना इस्तीफा जो है कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको सौंप दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी कानपुर से उनको उम्मीदवार बनाती है या नहीं। लखनऊ से कैमरा पर्सन राहुल पाठक के साथ कृष्णा मोहन मिश्रा, इंडिया वॉइस टीवी। यूपी स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर हुए तबादले। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता किशन मोहन मिश्रा। लोकसभा चुनाव से पहले स्वास्थ्य विभाग में उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक स्तर पर तबादला हुआ। आपको बता दें कि आज 71 अधिकारियों का तबादला किया गया, जिनमें से 48 अधिकारी जो हैं वो जो सीएससी और पीएससी लेवल के जो अधीक्षक थे, जो सीएमएस लेवल के जो डॉक्टर थे, उनका स्थानांतरण आज स्वास्थ्य विभाग ने किया है। तो वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार जो है उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी देते रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो किसान हैं, जो इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, उनके साथ कोई भेदभाव न किया जाए। तो उसी क्रम में आज लगभग 48 ऐसे अधिकारी हैं जिनका स्थानांतरण किया गया है। तो वहीं पर साथ ही साथ ये भी जो बताया जा रहा है कि जो 22 पैरामेडिकल स्टाफ हैं जिनकी आज नियुक्ति भी की गई है, और कयास ये भी लगाया जा रहा है कि जल्द से जल्द लगभग 10 से 15 पैरामेडिकल स्टाफ की और नियुक्ति की जा सकती है। लखनऊ से कैमरा पर्सन राहुल पाठक के साथ मोहन मिश्रा।
लखनऊ में समाजवादी मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल निगम ने की भूख हड़ताल। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैग। 2024 लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे समाजवादी पार्टी बीजेपी पर और भी हमलावर होती नजर आ रही है। आज मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल निगम वारसी के नेतृत्व में दर्जनों सपाई भूख हड़ताल पर बैठ गए और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। आपको बता दें कि समाजवादी मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल निगम वारसी के नेतृत्व में दर्जनों सपाई परिवर्तन चौक पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। धरना प्रदर्शन के दौरान सपा नेताओं ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला। सपा नेताओं का कहना था कि जिस तरह से प्रदेश और केंद्र में किसान, नौजवान और बेरोजगार परेशान हैं, इस पर सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी राष्ट्रीय मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल निगम वारसी ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में जिस तरह से बीजेपी अपने क्रियाकलापों से जनता से दूर हो रही है और इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को जनता पसंद करेगी। वहीं नेताओं ने यह भी कहा कि जिस तरह से पेपर लीक कराया गया, इससे नौजवानों में काफ़ी आक्रोश है। किसान लगातार प्रदर्शन को मजबूर हो रहे हैं। भूख हड़ताल पर बैठे नेताओं ने कहा कि जब तक प्रदेश और केंद्र में तानाशाह सरकार नहीं जाएगी तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। फिलहाल मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल निगम वारसी ने जो दावा किया है, देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह उन्होंने यह दावा किया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया जाएगा, ऐसे में तस्वीर क्या होती है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइड। लखनऊ में विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद अमान। विकास प्राधिकरण लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। आपको बता दें, लखनऊ विकास प्राधिकरण की जो पहले अकबर नगर में जो कार्रवाई हुई थी, जहां पे जो अवैध रूप से बने मकान थे या दुकानें थी, उन पे जो कार्रवाई की गई है और उन पे जो बिल्डोजर चलाई गया, उसी तरह से आपको बता दें हजरतगंज क्षेत्र के डाली बाग में भी अवैध रूप से जो झुग्गी झोपड़ियां बनी थी, उन झुग्गी झोपड़ियों पे एलडीए का बिल्डोजर चला है और बिल्डोजर चलने के बाद कई वहां पे अवैध रूप से बनी झुग्गी झोपड़ियां थी, जिनको एलडीए ने ध्वस्त कर दिया है पूर्ण रूप से। और वहां पे जो भी उनके द्वारा झुग्गी झोपड़ियों से जो जगह घेरी गई थी, जो कब्जा जगह थी, उसको खाली करा लिया गया है। वहीं पे आपको बता दें, ये पूरी कार्रवाई में जोन 1 के जोनल अधिकारी और जय और वहीं स्थानीय पुलिस भी मौजूद रही। इनकी मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई है। लखनऊ से मोहम्मद। कांग्रेस ने उत्तराखंड में अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। लोकसभा चुनाव के रण में अब बराबर की बाजी देखने को मिल रही है। बीजेपी ने भी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। कांग्रेस ने भी 5 में से 3 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए। कांग्रेस के प्रत्याशी की घोषणा के बाद उत्तराखंड में जो सियासी रण है और दिलचस्प होने लगा है। उत्तराखंड की 5 में से जो 3 सीटें जिस समय प्रत्याशी जिन पर घोषित किए गए, उसमें टिहरी, पौड़ी और नैनीताल अल्मोड़ा की जो सीट है उस पर पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किए हैं। दिलचस्प मुकाबला इसमें टिहरी की सीट पर, लोकसभा सीट पर है, जहां पर पार्टी ने नए चेहरे के रूप में ज्योत सिंह गुंचुला, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, 2 बार के विधायक रहे, 2 बार पालिका अध्यक्ष रहे, उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष यहाँ पर है, उनको यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा है। यह समझा जा सकता है कि इस रण में मुकाबला और दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि अभी बाकी बची 2 सीटों पर भी कांग्रेस इसी तरीके से चौंकाने वाले निर्णय यहाँ पर ले सकती है। ये कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव की बेला में पार्टी अपना हर कदम फूंक कर यहाँ पर रख रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं को जोड़ने वाले चेहरों पर, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने वाले चेहरों को मौका देने का काम पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। कहा जा सकता है कि चुनावी परिणाम कुछ भी हो सकते हैं, आने वाला समय जरूर बताएगा, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस उत्साहित जरूर नजर आने लगी है। कैमरामैन नसम के साथ अभय कैंतुरा। पटना के सिविल कोर्ट में हुआ धमाका। कैसे हुआ धमाका, बता रहे हमारे संवाददाता आदित्य सिंह। बिहार की राजधानी पटना से आज एक ब्लास्ट की खबर निकल कर आई है और आपको बता दें, ये कोई बम धमाका नहीं था, बल्कि पटना में अशोक राजपथ पर स्थित पटना सिविल कोर्ट में ट्रांसफार्मर में आग लग गई और आग लगने के बाद उसे ट्रांसफार्मर में धमाका हुआ और इस आग लगने की घटना में
कई वकील झुलस गए और साथ ही एक अधिवक्ता की मौत हो गई। आपको बता दें कि अत्यधिक लोड के कारण जब ट्रांसफार्मर में आग लगी और उससे कई वकील झुलस गए और एक की मौत हो गई, तो उसके बाद ही अन्य वकील धरने पर बैठ गए। काफ़ी समझाया बुझाया गया, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और आपको बताएं कि वकीलों का गुस्सा इस घटना के बाद फूटकर सामने आ रहा है। वकील लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अच्छी व्यवस्थाओं के लिए और उनका कहना था कि अगर समय रहते इन छोटी छोटी चीज़ों पर और सभी तकनीकी चीज़ों का अगर ध्यान रखा जाता तो ऐसी बड़ी घटना नहीं होती, लेकिन ऐसी घटना घटी है। इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी की खामी साफ तौर पर दिख रही है। आपको बता दें कि पटना की ये घटना थी। पटना सिविल कोर्ट में एक ट्रांसफार्मर में आग लगती है, उसके बाद धमाका होता है। इसमें कई लोग घायल हैं। फिलहाल एक अधिवक्ता की मौत की खबर है। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस में आदित्य सिंह, कैमरा पर्सन सुशील बाहल के साथ। गाजियाबाद की लोनी पुलिस ने 4 लोगों की हत्या के मामले का किया खुलासा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार। लोनी में 3 साल पहले हुए चोरे हत्याकांड में गाजियाबाद की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को फांसी की सजा के साथ साथ उस पर 80,000 रुपए का जुर्माना लगाया। जी हां, आपको बता दें, आज से 3 साल पहले लोनी के टोली मोहल्ले में एक युवक ने अपने ताऊ के घर में घुसकर रात को अपने ताई और उनके 2 बेटों को गोली मारकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी और वहां से फरार हो गया था। जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो उनके ही रिश्तेदार, उनके चाचा का लड़का आयुब को पुलिस ने पकड़ा। पकड़ने के बाद पुलिस ने जब आरोपी से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया। जिसके बाद लगातार 3 साल से गाजियाबाद की कोर्ट में उस पूरे चोरे हत्याकांड पर सुनवाई चल रही थी। सुनवाई कल पूरी होने के बाद गाजियाबाद के एडीजे न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को फांसी की सजा के साथ साथ 80,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। गाजियाबाद से प्रवीण कुमार, इंडिया वॉइस के लिए। सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर नहीं हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेश श्रीवास्तव। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पेश होना था, लेकिन आपको बता दें आज बार एसोसिएशन की हड़ताल हो जाने के कारण ये सुनवाई टल गई है और आगामी 22 मार्च को ये डेट लगा दी गई है। आपको बता दें पूरा मामला 6 साल पुराना है, जहां पर कर्नाटक विधानसभा के दौरान एक अभद्र टिप्पणी केस में राहुल गांधी पर सुल्तानपुर के तत्कालीन जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने एक परिवार दाखिल किया था, जिसकी सुनवाई के दौरान एमपी एमएलए कोर्ट के जज अंकुश यादव ने पिछली बार राहुल गांधी को 25-25 हज़ार की 2 मुचलकों पे जमानत दे दिया था और आगामी तारीख 13 मार्च लगा दी थी। लेकिन आज बार एसोसिएशन की हड़ताल हो गई है और जिस कारण से राहुल गांधी सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर नहीं हुए और आगामी तारीख 22 मार्च लगा दी गई है। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस। आगरा में देर रात 2 बसों और एक ऑटो में लगी भीषण आग। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आमिर कादरी। ताजनगरी आगरा के एक होटल पार्किंग के अंदर देर रात एक भीषण आग का तांडव देखा गया। दरअसल पार्किंग में खड़ी एक बस के अंदर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसके बाद आग ने अपने ही बगल में खड़ी एक और बस और टेम्पो को चपेट में ले लिया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और 2 बसें और एक टेम्पो, कुल मिलाकर 3 गाड़ियों को आग ने स्वाहा कर दिया है, जिसके चलते कई फायर ब्रिगेड गाड़ियां भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र के एक होटल की पार्किंग का यह मामला है, जहां पर आग ने कल रात को तांडव मचाया। आगरा से आमिर कादरी, टाइम इंडिया वॉइस। मथुरा में हर्ष फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। हाईवे क्षेत्र के अंतर्गत मथुरा गोवर्धन रोड पर बने खंडेलवाल सेवा सदन में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक युवक हर्ष फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। उसमें हर्ष फायरिंग कई राउंड उनने फायरिंग की है और ये एक शादी समारोह का वीडियो दिख रहा है। कई बार ऐसा आया है मौका जहां हर्ष फायरिंग
का मामले अभी रुक नहीं रहे हैं। हर फायरिंग लोग ज़रूर शादी विवाह में करते हैं। ऐसे ही वीडियो कई बार वायरल होते हैं जिन पर सीओ रिफाइनरी का कहना है कि युवक पर और उसके असले पर कार्रवाई करते हुए जल्दी उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी तरीके से मथुरा में पहले भी कई वीडियो वायरल हो चुके हैं जिससे एक हर्ष फायरिंग करते हुए और तमंचे पर डिस्को करते हुए वीडियो कई बार फायरिंग करते हुए वायरल हुए हैं। इसी तरीके से ये खंडेलवाल सेवा सदन में वीडियो वायरल हुआ है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। मिर्जापुर पुलिस ने देशी शराब की दुकान से 2 लोगों को किया गिरफ्तार। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। मिर्जापुर के थाना कछवा क्षेत्र के अंतर्गत एक सेमरी गांव है। सेमरी गांव के पास देसी शराब का ठेका है। आपको बता दें कि इस ठेका पे नकली मिश्रित स्प्रिट और उसके साथ कुछ उपकरण भी रखे गए थे। ये लोग जो है कि अब मौके पर पुलिस ने दबिश देती है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस और जो उनकी टीम है वो पहुंचती है उस देसी शराब की दुकान पर। 2 लोगों को हिरासत में लेती है। हालांकि ये जो 2 लोग हैं ये लोग नकली शराब स्प्रिट में कुछ केमिकल इंजेक्शन इस तरह के उपकरण मिलाकर जगह जगह कुछ और विदेशी शराब के ठेके हैं जहां पर ये लोग बिक्री का काम करते हैं और वहां से पैसे ये लोग लेते रहते हैं। इसमें कई दुकानें कुछ शामिल आ रहे। पुलिस अभी जांच में लगी है कि कौन कौन सी दुकान है कि जहां पर ये लोग नकली शराब बेचते हैं और उस दुकान को भी सीज किया जाएगा, उनका भी कार्रवाई की जाएगी। और आपको बता दें कि ये जो 2 अभियुक्त पकड़े गए हैं इनके पास से जो कि 200 लीटर जो है कि स्प्रिट और कुछ उपकरण जैसे ढक्कन हो गए, QR कोड हो गए, कुछ सीसी हो गए देसी शराब के मिक्सर लाइन के, वो सब साथ में पकड़ ले गए। पकड़कर पुलिस ने लिया कर प्रेस वार्ता की है। अब आपको बता दें प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया है पुलिस अभिनंदन एसपी ने कि आगामी लोकसभा के चुनाव आ रही है, जगह जगह पर छापेमारी पड़ रही है। इसी तरह से जितने भी अभियुक्त पकड़े जाएंगे जगह जगह पर जो भी शराब बिक्री की जाएगी सबको पकड़ के जेल भेजने का काम करेगी। हमारे सहयोगी शिवम के साथ कमलेश इंडिया वॉइस के लिए। फिलहाल के लिए रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।